2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि यह एक जनमत की परीक्षा है। क्या बिहार पुराने ढर्रे पर चलेगा या कोई नई दिशा चुनेगा? इस बदलते परिदृश्य के केंद्र में है एक सवाल, क्या वाकई आरजेडी इस बार भाजपा पर भारी पड़ रही है? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को कभी यादव मुस्लिम समीकरण की पार्टी माना जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस छवि को बदलने की ठानी है। अब पार्टी सिर्फ जातीय गोलबंदी नहीं, बल्कि युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों की आकांक्षाओं को भी स्वर दे रही है। तेजस्वी की 10 लाख रोजगार योजना से लेकर सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की मांग तक हर बयान अब सिर्फ जुमलों की राजनीति नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाइयों से जुड़ा नजर आता है। यही कारण है कि गांव देहात में भी अब तेजस्वी यादव का नाम केवल लालू के बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि एक संभावित मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और चुनावी मशीनरी है। लेकिन बिहार में यह मैजिक अब उतना असरदार नहीं दिख रहा। 2015 में महागठबंधन की जीत, 2020 में जेडीयू की गिरती लोकप्रियता और अब नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने की आदत ने भाजपा की स्थिरता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा भाजपा की रणनीति में स्थानीय नेतृत्व की भारी कमी है। राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भले ही बरकरार हो, लेकिन कोई स्थानीय चेहरा जो जनता के दर्द को साझा कर सके वह दिखाई नहीं देता। बिहार के गांव में इस बार की चर्चा कुछ अलग है। जहां पहले जाति ही मुख्य आधार होती थी, अब बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। बेरोजगार युवाओं में तेजस्वी यादव की अपील बड़ी है। एक तरफ वे भाजपा की अग्निपथ योजना से नाराज हैं, तो दूसरी ओर उन्हें तेजस्वी की रोजगार केंद्रित राजनीति में एक आशा की किरण दिखती है। महिलाएं जो अब तक चुपचाप वोट डालती थीं, शिक्षा, सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे पर अब खुलकर चर्चा कर रही हैं। आरजेडी इन वोटरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस, वाम दल और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर आरजेडी एक बार फिर महागठबंधन को मजबूती से गढ़ने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से गठबंधन ने कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया, उसने विपक्ष दलों को नई ऊर्जा दी है। आरजेडी अब सिर्फ यादव मुस्लिम पार्टी नहीं रहना चाहती, वह दलित, अति पिछड़ा और महिला मतदाताओं को साथ जोड़ने में लगी है। अगर ये वर्ग साथ आए तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भाजपा के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई पुराने नेता दरकिनार किए जा चुके हैं और जमीनी कार्यकर्ता निराश हैं। जेडीयू और भाजपा के गठबंधन के बावजूद तालमेल की कमी साफ दिखती है। इसके अलावा कई इलाकों में आरएसएस और भाजपा के बीच की दूरी भी साफ झलक रही है। अगर संगठन का साथ कमजोर पड़ता है तो भाजपा की चुनावी रणनीति को गहरा झटका लग सकता है। बिहार की जनता ने हमेशा बदलाव का साथ दिया है, चाहे वह 1990 में लालू यादव का उभार हो, 2005 में नीतीश कुमार की क्रांति हो या 2015 का महागठबंधन। बिहार ने हमेशा उम्मीदों के साथ वोट दिया है। इस बार भी हवा में बदलाव की सुगबुगाहट है। लोग पुराने नारों से ऊब चुके हैं और नई राजनीति की तलाश में हैं। अगर आरजेडी इस भावना को ठीक से भुना पाई तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सरकार बदलने की कवायद नहीं, बल्कि ये राजनीति की भाषा है। मुद्दों और प्राथमिकताओं को बदलने की लड़ाई है। भाजपा जो अब तक डबल इंजन सरकार और मोदी नाम के सहारे सत्ता पर काबिज थी, उसे इस बार आरजेडी की बदलती रणनीति और जनता की नई अपेक्षाओं से चुनौती मिल रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने अपनी इमेज को बदला है, नए मतदाताओं को जोड़ा है और खुद को सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बनाया है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता जाति और चेहरों के जाल में फंसी रहती है या मुद्दों और विकास के आधार पर अपना अगला नेता चुनती है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।